जय हिंद दोस्तों। अगर आपके पास मोबाइल है, आप सिम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अभी सुना होगा हाल ही में कि मोबाइल नंबर मतलब सिम के पोर्टिंग को लेकर, जैसे एक कंपनी से एयरटेल का आप यूज कर रहे हैं, आपको जियो में जाना है, या फिर आप जियो का यूज कर रहे हैं, आपको वोडाफोन में जाना है, अपने नंबर को पोर्ट कराना है, मतलब नंबर वही रहेगा, कंपनी चेंज हो जाएगा। तो अभी तक तो आप देखते रहे होंगे कि बहुत आसान प्रक्रिया था, बहुत आसान, 2 से 3 दिन में आपका नंबर पोर्ट हो जाता था किसी दूसरे कंपनी में। इसको लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई से ये सिस्टम बंद हो रहा है, अब कोई भी कंपनी में किसी भी कंपनी का सिम पोर्ट नहीं होगा। लेकिन इस पर मैं एक नया अपडेट देने जा रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अफवाह है। पोर्ट होगा, लेकिन इसका टर्म कंडीशन अलग कर दिया गया है, जो मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊं कि सारी कंपनियां का लगभग रिचार्ज रेट बढ़ा दिया गया। इसके अलावा नया सिम लेने का प्रक्रिया भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया। तो इसी पे बात करेंगे। बहुत छोटा वीडियो है, पूरे वीडियो में बने रहेंगे। बस कुछ बातें इसके बारे में बताकर वीडियो खत्म करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। पहले आते हैं पोर्ट पे। तो देखिए, नंबर पोर्ट होता था पहले, तो आप अपने मोबाइल में क्या लिखते थे, कैपिटल लेटर में पोर्ट PORT लिखकर और अपना मोबाइल नंबर लिखकर और क्या करते थे, सेंड कर देते थे 19000 पर। अब वहां से पोर्ट कोड आपके पास आता था और किसी भी दुकानदार के पास जाते थे, आप टेलीकॉम कंपनी वाले दुकानदार के पास जो सिम वगैरह बेचता है, और वो पोर्ट आपको कर देता था आसानी से, और आपका 2 से 3 दिन में नए कंपनी में आपका नंबर पोर्ट हो जाता था, नया सिम आपको मिल जाता था और चालू भी हो जाता था आसानी से। लेकिन हुआ क्या कि इसको लेकर बहुत सारा फ्रॉडिंग सामने आया है, बहुत सारा स्कैम सामने आया है। इसी को लेकर सरकार ने और ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे ट्राई कहते हैं, सरकार की संस्था है, तो उन लोगों ने डिसीजन ये लिया कि अब पोर्ट का प्रक्रिया थोड़ा हार्ड किया जाए। इसलिए किया जाए कि जैसे आपके पास एयरटेल का सिम, और आप करते क्या है, किसको, वोडाफोन या जियो में पोर्ट कराते हैं नंबर। तो नंबर जो पोर्ट करा लेते हैं, तो होता क्या है, एयरटेल में जो अभी तक का आपका जो क्या है, जितना भी स्टेटमेंट होता था, कितना कितना नंबर पर कितना कितना देर बात हुआ है, वो सारा स्टेटमेंट खत्म हो जाता था। क्योंकि नई कंपनी में आपने एंट्री ले लिया, तो वो नया सिम माना जाता था, सिर्फ नंबर आपका वही रहता था, लेकिन सिम नया माना जाता था, क्योंकि दूसरे कंपनी का आपने सदस्यता ले लिया और पुराना कंपनी आपका डाटा खत्म हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि कोई व्यक्ति उस नंबर से कोई क्राइम कर लिया, कोई अपराध कर लिया, किसी को धमकी दिया, किसी को गाली बका, किसी तरह का उस सिम से फ्रॉडिंग किया, और क्या हुआ, उसको पता है कि अब कंप्लेन होगा, उससे पहले उसको पोर्ट करा लेता था दूसरे कंपनी में। अब क्या है कि पुराना डाटा उसका पुरानी कंपनी से खत्म हो जाता था, क्योंकि पोर्ट होने के बाद तो अब तो नई कंपनी में चलेगा, पुराना कंपनी में उसका टोटल डाटा खत्म हो जाता था। पता ही नहीं चलता था, स्टेटमेंट से स्टेटमेंट निकलता ही नहीं था कि कहाँ आप बात किए, कितना बात किए, किसको कॉल आपने किया, किसको गाली बका, साबित ही नहीं हो पाता था। और होता क्या था कि अपराधी बच जाता था, क्योंकि नए कंपनी में जिस दिन से गए हैं उसी का डाटा आपको मिलेगा, उससे पुराना डाटा नहीं मिलता था, क्योंकि पिछले कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके अलावा भी पोर्ट में बहुत सारे फ्रॉड होते थे। जैसा कि आपका नंबर है, मोबाइल नंबर मुझे पसंद आ गया कि भाई ये मोबाइल नंबर तो बहुत यूनिक है, VIP नंबर है, लास्ट में 4 0 है या फिर 4 4 है, या फिर इस तरह का नंबर है जो मेरा फेवरेट नंबर है। अब होता क्या है कि किसी का मोबाइल नंबर आप लीजिए, वहां पे पोर्ट लिखिए, स्पेस दीजिए, उसका मोबाइल नंबर डालिए, और क्या है 1900% कर दीजिए, पोर्ट कोड आ जाता था। पोर्ट कोड ले लिया हमने आपका मोबाइल नंबर का, और वहां से मैसेज डिलीट कर दिया। अब क्या है, ये पोर्ट कोड लेकर जाते थे हम, और किसी भी दुकानदार के पास गए, वहां पे अपना ID दिए, वो नंबर मेरे को मिल गया पोर्ट होके, आपका नंबर बंद भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, वो नंबर मेरे को मिल गया। तो इस तरह से भी बहुत सारे फ्रॉड होते थे कि किसी का पोर्ट कोड पर कोई भी उस सिम को ले लेता था। क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि पोर्ट कराने के लिए सेम ID की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो सेम नंबर रहता था, लेकिन सिम नया माना जाता था। जैसे आपके नाम पर कोई सिम, आपके नाम पर कोई सिम है जियो का, मैं उसे एयरटेल में लेना चाहता हूं, तो मैं आपका मोबाइल से पोर्ट कोड निकालूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या करूंगा कि मैं किसी भी दुकानदार के पास जाऊंगा, अपना ID दूंगा, ये पोर्ट कोड दूंगा, मोबाइल नंबर दूंगा, अब मैं अपने नाम पे पोर्ट करा लूंगा, और वो नंबर मेरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इस तरह के भी फ्रॉडिंग होते थे, बहुत ज्यादा कंप्लेन हुआ। भले ही आपके आसपास नहीं हुआ हो, आपके साथ नहीं हुआ हो, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्लेन इस तरह के आने लगे थे। तो इसी को लेकर पोर्ट का नियम बदला गया। अब क्या है कि पोर्टिंग बंद नहीं होगा, पोर्टिंग चालू रहेगा, लेकिन प्रक्रिया क्या है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि पोर्ट नहीं होगा, पोर्ट होना बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, अफवाह है। पोर्टिंग रहेगा, लेकिन इसका तरीका अब क्या है कि अब आपको पोर्ट कराना है, पोर्ट कोड निकालेंगे आप, या फिर दुकानदार के पास जाएंगे, वो निकाल देगा मैसेज देकर, और उसके बाद क्या है
कि वहाँ वो अप्लाई करेगा। जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आप जियो का एयरटेल में जाना चाहते हैं, एयरटेल का जियो में जाना चाहते हैं, तो जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे पहले अप्लाई किया जाएगा। मतलब वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपके नंबर के साथ में, पोर्ट कोड के साथ में। अब क्या है, उस कंपनी का में 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, इतना का टाइम लगेगा आपको। वहाँ से अप्रूवल आएगा, वो कंपनी अप्रूवल देगी कि हाँ इसको पोर्ट किया जा सकता है, मतलब इस सिम को पोर्ट किया जा सकता है, अप्रूवल आएगा, समझिए। अब जब इसके पास अप्रूवल आएगा, लिंक आएगा, मैसेज आएगा जब दुकानदार के पास, तब आपको बोला जाएगा कि हाँ अब हो जाएगा। फिर आपका आईडी लगेगा और उसके बाद आपका नंबर पोर्ट कर दिया जाएगा। आवेदन भी करेंगे उसमें भी आईडी आपका लगेगा, आपके आईडी के साथ अप्रूवल मांगा जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम किया गया है। तो आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस तरह का टाइम लगेगा। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, तब जाके अब आपका नंबर पोर्ट होगा। अब इसमें प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा, लेकिन होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। और ये आपको सुरक्षा के लिए और आप लोगों के लिए किया गया है, ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो। अब आते हैं बहुत सारे कंपनी का, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सबका लगभग 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया हर प्लान रिचार्ज पे जो महीना के लिए होता था, 50 रुपये से अधिक ही रिचार्ज को महंगा कर दिया गया। तो नेक्स्ट जो आप रिचार्ज कराएंगे तो उसमें आपको महंगा पे करना पड़ेगा। अब आपको बता दूं नया सिम के लिए क्या नियम आया। तो नया सिम के लिए देखिए, ये बताया गया कि बिना बायोमेट्रिक का आपको सिम नहीं मिलेगा, बिना आधार का आपको सिम नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं ये सब चीज पहले से लागू है, लेकिन अभी किया गया है क्या कि बायोमेट्रिक आपको लगेगा, OTP लगेगा और आपको एक वैध डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, तब जाके आपको सिम मिलेगा। तो ये तो पहले से ही चला आ रहा है, सिर्फ इसको अपडेट के नाम पर सिर्फ बताया गया है। सिम लेने का, नया सिम लेने का प्रक्रिया लगभग वही रहेगा, सिर्फ पोर्ट के लिए ये बदला है। तो मैं आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अब पोर्टिंग नहीं होगा, पोर्टिंग बंद कर दिया गया। पोर्टिंग बंद नहीं हुआ है, आपकी सुरक्षा के लिए किया गया है। थोड़ा टाइम लगेगा, अब बढ़िया से होगा, पूरा छानबीन करके होगा, ताकि आपका नंबर का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, या फिर आप किसी के नंबर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, या फिर फ्रॉड करने वाले, स्कैम करने वाले इस तरह का हरकत नहीं करे। अब होगा क्या कि 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा, इसमें पता चल जाएगा कि कौन इंसान गलत है, क्यों करा रहा है, क्या मकसद है पोर्ट करा रहा है। तो इसमें ही सब चीजें पता चल जाएगी, कंपनी को छानबीन करने का समय मिल जाएगा। तो टेलीकॉम के लेकर यही सब अपडेट है। आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर बहुत सारी चीज़ों का जानकारी देता हूँ, नॉलेज देता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ आपको, चाहे वो कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, बैंकिंग हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारी टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। कुछ कुछ नया इस तरह का अपडेट भी आ जाते हैं तो मैं आपको बताता रहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।